जहां एक तरफ भारत की जनता अभी तक दूसरी लहर से पूरी तरह से उभर भी नहीं पाई थी, सच में अभी तक हम इससे उभर भी नहीं पाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खतरा फिर से बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 मरीज मिले हैं, जो खतरे की घंटी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसी पर आधारित है। दहशत फैलाने लगा है ओमिक्रॉन। राजधानी दिल्ली में 4 केस मिले। देश में मरीजों की संख्या पहुंची 45। कई देशों में ओमिक्रॉन ने मचाई तबाही। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कोरोना की दूसरी लहर का दर्द, वो सितम, सड़कों पर अपनों की जान गंवाते लोगों की तस्वीरें लोगों के जहन में अभी निकल भी नहीं पाई थी कि अब कोरोना की तीसरी लहर और खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए यूरोप में तबाही मचा रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत, चीन और पाकिस्तान समेत कई एशियाई देशों में तेजी से फैलने लगा है। भारत में 8 से ज्यादा राज्यों में 45 केस सामने आ चुके हैं और विदेश में आए कई संदिग्ध मरीजों के टेस्ट सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 केस मिले हैं, तो महाराष्ट्र में अब तक 20 केस सामने आ चुके हैं। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कोविड वैक्सीनेशन के असर को लेकर आई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की नई स्टडी नई महामारी को लेकर चिंता और बढ़ा सकती है। कोरोना पर हाल ही में हुई कुछ रिसर्च से सामने आया है कि कोरोना के नए वेरिएंट से रक्षा करने में वैक्सीन कमजोर पड़ती नजर आ रही है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सांता क्रूज के विली गार्डनर और मार्म किलिपैट्रिक ने कोरोना पर डेटा को शामिल करते हुए कंप्यूटर मॉडल विकसित किया है। इसके मुताबिक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से अन्य वेरिएंट की तुलना में सुरक्षा बहुत कम होने की संभावना है। हालांकि अभी भी वैक्सीन गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम है। वैक्सीन कितनी प्रभावी? फाइजर बायोएनटेक 30% प्रभावी, मॉडर्ना वैक्सीन 30%, बूस्टर डोज के बाद 48% असरदार। हालांकि भारत में अभी इसका कहर नहीं दिख रहा है, लेकिन खौफ बढ़ रहा है। अगर हालात बिगड़े तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि भारत का स्वास्थ्य सिस्टम इतना बेहतर नहीं है। अगर दुनिया की बात करें तो ब्रिटेन में कोरोना के ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां अब तक 4700 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर केस इंग्लैंड में सामने आए हैं। ब्रिटेन में ही ओमिक्रॉन से पहली मौत दर्ज की गई है। यहां 10 ओमिक्रॉन से संक्रमित 10 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इसी बीच यूके ने जल्द ही 100 और वैक्सीनेशन साइट खोलने का ऐलान किया है। ब्रिटेन में सरकार लगातार बूस्टर डोज लेने के लिए लोगों से अपील कर रही है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 20% केस इंग्लैंड में मिले हैं। बहरहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए वैक्सीन के साथ साथ सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लापरवाही देशवासियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।